अस्सलामुअलैकुम। वीओ अकेडमी के नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। लास्ट टॉपिक में हमने इनहेरिटेंस के बारे में कुछ देखा, उस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन कुछ अहम टॉपिक हैं उसको कंटिन्यू करने के बाद, उसको कंप्लीट करने के बाद फिर हम वापस इनहेरिटेंस की बहुत डिटेल में जाएंगे। अगर जो इन्होंने ये लेक्चर भी ज्वाइन किया है उनके लिए ये है कि अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स पे जाना चाह रहे हैं तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जाकर सब्सक्राइब करें। एंड देन वी हैव दिस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड डेटाबेस, और आने वाले जितने कोर्सेज हैं वो यहाँ एज अ प्ले लिस्ट मिलेंगे। हमारे पोर्टल पे ये सारे एड्रेस मौजूद हैं voacademy.com, ठीक है। यहाँ पे आपको ये तमाम एड्रेसेस मिल जाएंगे कि आपने कौन सा ग्रुप, कौन सी वेबसाइट, स्काइप ग्रुप क्या है, स्काइप आईडी फॉर फर्दर कम्युनिकेशन, और यूट्यूब चैनल्स क्या हैं, ठीक है। ये हमारा जो है फेसबुक का ग्रुप है और ये हमारा फेसबुक का पेज है। जो आज का टॉपिक है हमारा वो कंपोजिशन, एग्रीगेशन एंड एसोसिएशन, इनकी प्रैक्टिकलिटीज़ पे है। इसका आपको अंदाज़ा होगा, कंपोजिशन होल पार्ट रिलेशनशिप होता है जिसमें एक ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर रहता है। मीन उसकी जो लाइफ होती है फर्स्ट ऑब्जेक्ट की, जो अंदर इनर ऑब्जेक्ट की, वो फर्स्ट वाले के जो आउटर ऑब्जेक्ट है उसके अंदर उसकी जो है ना वो लाइफ कंटेन कर रही होती है। जैसे एक हॉस्पिटल है, अगर हॉस्पिटल जब तक उसकी इमारत है तब तक उसके डिपार्टमेंट्स हैं, सो इट मीन्स हॉस्पिटल डिस्ट्रॉयड, डिपार्टमेंट डिस्ट्रॉयड। तो ये तो इस तरह का रिलेशनशिप होगा, जो आपके नोट्स में, हैंड आउट में भी आप ये चीज़ देख सकते हैं। थ्योरेटिकल तो आपको सारी समझ आ चुकी होगी। अब दूसरी एग्जांपल हम ये लेते हैं कंपोजिशन की। फॉर एग्जांपल प्रोसेसर है हमारा, जिसको सीपीयू कहते हैं। सीपीयू के अंदर अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, मेमोरी यूनिट, रजिस्टर। ये कंपोजिशन की एक एग्जांपल है। अगर प्रोसेसर डिस्ट्रॉय हो जाए तो ये सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ठीक है। एग्रीगेशन में ऐसा नहीं होता। एग्रीगेशन में क्या होता है, ये हमारा जो है इसको हम कहते हैं, इसको वीक रिलेशनशिप कहते हैं, जिसमें आपका ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है, जिसमें आपका इनर ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर सकता है विदाउट, अगर आपका कंटेनिंग ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है। लेकिन इसमें मेन चीज़ क्या होती है, डीप कॉपी होती है, ठीक है। अगर हम कहते हैं जी हमारा इनर ऑब्जेक्ट जो उसको कंटेन कर रहा है वो आपका, उसकी लाइफ ख़त्म हो गई है, तो जो उसके अंदर ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है उसकी लाइफ रहेगी एग्रीगेशन के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि एक कंप्यूटर आपने बनाया, और कंप्यूटर जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर है, कंप्यूटर ख़राब हो गया है, उसके अंदर प्रोसेसर लगा हुआ है, वो किसी और में लगा सकते हैं आप, उसके किसी और मदरबोर्ड में, ठीक है। तो ये आपकी एग्रीगेशन है, प्रोसेसर अलहदा निकाल लें और जो है आप उसको किसी और भी मेन बोर्ड के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। और एसोसिएशन क्या चीज़ होती है, एसोसिएशन ये होती है जैसे स्टूडेंट की एसोसिएशन है यूनिवर्सिटी के साथ, प्रोफेसर की बुक के साथ, ये एसोसिएशन होती है, ठीक है। तो ज़रा यहाँ पे हम देखें कि हम किस तरह इनको लेके चलेंगे। कंपोजिशन में हम जो यूज़ करते हैं वो मेंबर वेरिएबल, नॉर्मल मेंबर वेरिएबल यूज़ करते हैं। पॉइंटर यूज़ किए जा सकते हैं इसके अंदर, लेकिन उसकी फिर एलोकेशन और डी एलोकेशन आपको खुद ही करनी पड़ेगी, जैसे हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर न्यू लेके किया था और फिर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था डिस्ट्रक्टर में। और ये खुद इसकी क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का रिस्पॉन्सिबल होता है ये ऑब्जेक्ट। और इस ऑब्जेक्ट में जो है वो डाटा ऑब्जेक्ट एज अ डाटा मेंबर होता है, जैसे कि मैंने ऊपर पहले बात की है कि ऑब्जेक्ट एज अ डाटा मेंबर होता है, ठीक है। एग्रीगेशन में क्या होता है, हम पॉइंटर यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट बाहर बन रहा होता है, और वो यूज़ कहाँ हो रहा होता है, इनसाइड, उस ऑब्जेक्ट के अंदर यूज़ हो रहा होता है। ये क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन की का रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। और इसके अंदर क्या होता है, हैज़ अ पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट, जो कि उसे पॉइंट कर रहे होते हैं, एंड डीप कॉपी बनती है इसके अंदर, शैलो कॉपी नहीं बनेगी। और एसोसिएशन में क्या होता है, ये सिर्फ पॉइंट, ये उसका पॉइंटर होता है जिसमें डीप कॉपी नहीं बनती, शैलो कॉपी बनती है। इट मीन एसोसिएशन में अगर आप चेंज करेंगे तो फिर क्या होगा, आपकी चेंज बाहर भी मिलेगी। एग्रीगेशन और एसोसिएशन में ये फ़र्क कह सकते हैं, एग्रीगेशन के अंदर डीप कॉपी बनती है, एसोसिएशन के अंदर डीप कॉपी नहीं बनती। तो ये जो आज का टॉपिक है, ये वाले तीनों चीज़ें, ये सिर्फ अभी आज की जो रिकॉर्डिंग है ये सी प्लस प्लस के लिए, जावा के लिए मैं सेपरेट वे से होऊंगा क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट यही है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट है। जो नेक्स्ट वीडियो होगी इसी सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो जो है, जो आपको यहाँ पे वीडियो में जो आज अपलोड होगी, दैट विल बी योर फिफ्थ,
आपकी फिफ्थ वन होगी विद जावा। नेक्स्ट वीडियो जैसे 4 है, फिफ्थ आपकी होगी यहाँ पे। सो अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम एग्रीगेशन को देख लेते हैं। एग्रीगेशन में मैंने क्या किया है, प्रोसेसर की एग्जांपल ली है, ठीक है। और ये जैसे ये हम कह सकते हैं इसको प्रोसेसर और सीपीयू, या प्रोसेसर और कंप्यूटर की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कंप्यूटर के अंदर एक सीपीयू है, एक प्रोसेसर है जिसकी कोई क्लॉक स्पीड होती है, और ये देखिए ये इधर एज ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे यही किया है, प्रोसेसर की क्लास बनाई है जिसमें उसकी क्लॉक स्पीड रखी है, उसका सेटर रखा है, ठीक है, उसका सॉरी कंस्ट्रक्टर रखा है हमने एक, और एक कंस्ट्रक्टर हमने ओवरलोड कर दिया कंस्ट्रक्टर विद क्लॉक स्पीड, आप खुद दे सकते हैं। अगर आप नहीं देते तो बाय डिफ़ॉल्ट हम कहते हैं जी 2.5 उसकी क्लॉक स्पीड है, खुद वैल्यू सेट कर दी है, इसके सेटर बना दिया। अब हमने क्या करना है एग्रीगेशन के अंदर, इस ऑब्जेक्ट को प्रोसेसर को एज अ डाटा मेंबर यूज़ करना है। ये चीज़ प्रोसेसर एग्रीगेशन में एज अ पॉइंटर यूज़ हो रहा है, यानी आपने वो जैसे इंट स्ट्रिंग यूज़ करते हैं ऐसे ही आपने प्रोसेसर को यहाँ पे यूज़ किया है, किसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर एज अ पॉइंटर। और फिर हम इस पॉइंटर को बाहर से रेफरेंस पास करेंगे कि भाई ये वाला प्रोसेसर जो है ये आप यूज़ करें इस कंप्यूटर को बनाने के लिए, और यहाँ पे डीप कॉपी इसकी यूज़ होगी। तो मैंने क्या जी, ऑपरेटिंग सिस्टम का सेटर यूज़ कर लिया, ठीक है, ये यूज़ कर लिया हमने, कंप्यूटर कंप्यूटर डिस्ट्रक्टर यूज़ कर लिया, डिलीट, ठीक है। और इसके बाद आप गेट प्रोसेसर में मैंने इसके प्रोसेसर का गेटर यूज़ किया है, क्योंकि मैं एक ही चीज़ दे रहा हूँ सेट करने के लिए, इसलिए मैं सेट प्रोसेसर के अंदर ही न्यू करवा रहा हूँ। आप इसका कॉपी कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, आपको कोई इसमें इशू नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, सेट प्रोसेसर के फंक्शन के अंदर मैंने कहा जी आप नया प्रोसेसर सेट करें, और जो प्रोसेसर मैं इस कंप्यूटर को दूंगा उसकी वैल्यू इसको दे दें, ये हमारी डीप कॉपी बन जाएगी। इट मीन्स कि अगर मैं प्रोसेसर में चेंज करूँगा जो मैं इसके अंदर अप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे वो चेंज बाहर नहीं मिलेगी, मेरा ओरिजिनल के अंदर वो चेंज नहीं मिलेगी। सो ये ट्रिक है एग्रीगेशन में कि आपने जो है डीप कॉपी यूज़ करनी है, शैलो कॉपी यूज़ नहीं करनी। और उसी डीप कॉपी को मैंने यहाँ पे देखें डिलीट किया है, ठीक है। तो अभी इसके अंदर नेक्स्ट लेके चलते हैं, और फिर मैंने प्रिंट करवा दिया ऑपरेटिंग सिस्टम क्लॉक स्पीड। इधर मैं आया हूँ प्रोसेसर 3.6, और ये आपको पता है ये अभी ब्रैकेट क्यों लगाई है, ताकि इसका लाइफ टाइम मैं एंड करके आपको दिखा सकूं कि हाँ जी इसका लाइफ टाइम एंड हो रहा है, और उसके बावजूद क्लॉक का ऑब्जेक्ट आपको अपनी स्पीड प्रिंट ज़रूर करेगा। लेट्स सी, एग्जीक्यूट, कंपाइल, ये लें जी, यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हुआ, ये क्लियर ऑपरेटिंग सिस्टम क्लॉक स्पीड दिस 3.6 एंड क्लॉक स्पीड 3.6। सो ये क्योंकि हमारी डीप कॉपी है, अगर मैं इंटरनली जहाँ सेट कर रहा हूँ इसकी क्लॉक स्पीड चेंज भी कर देता हूँ इंटरनली, मैं कहता हूँ जी 3.6 दिया लेकिन मैंने उसकी क्लॉक स्पीड बूस्ट कर दी है, तो मेरी ये ओरिजिनल की क्लॉक स्पीड मेरी यहीं रहेगी, मुझे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला। मैं अभी आपको ये चीज़ दिखाता हूँ कि आपको ये अंदाज़ा हो कि एग्रीगेशन में किस तरह चीज़ होती है। यहाँ पे जाके मैं कहता हूँ जी दिस डॉट प्रोसेसर डॉट सेट क्लॉक स्पीड, इसकी क्लॉक स्पीड जो है ना मैं कह रहा हूँ जी 3.5 तुम्हारी है, तो मैं 5.0 कर देता हूँ जी इसकी। सो जो इसके अंदर यूज़ हो रहा है प्रोसेसर में, उसने क्या किया है, जो इसको वैल्यू आई है उसको चेंज कर दिया है, लेकिन क्योंकि डीप कॉपी हो रही है इसलिए मेरे ओरिजिनल जो मैंने उसको ये प्रोसेसर डब्बे में से निकाल के उसको दिया है 3.6 का, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आने वाली, लेकिन इंटरनली आपको वो बता देगा जब प्रिंट करेगा कि जी ये आपने 5.0 का बूस्ट किया है प्रोसेसर। ये देखें जी 5.0 या 5 जितना भी था, सिस्टम क्लॉक स्पीड 5 क्योंकि हमने उसको अंदर चेंज किया, लेकिन ओरिजिनल को देख लें आप, ये एग्रीगेशन में ओरिजिनल में कोई चेंज नहीं आ रही। सो इसकी वो लाइफ टाइम को मेंटेन नहीं कर रहा है एग्रीगेशन के अंदर। सो ये एग्रीगेशन की इम्प्लीमेंटेशन है कि हम उसकी डीप कॉपी बना लेते हैं, जो ऑब्जेक्ट जिसके अंदर यूज़ हो रहा है, जैसे प्रोसेसर यूज़ हो रहा है कंप्यूटर के अंदर, सो हम इसकी डीप कॉपी यहाँ पे बना लेते हैं पॉइंटर लेके, एंड देन वी मैनेज इट, और फिर उसकी डिलीशन वगैरह का खुद ही हमें इसको देखना होता है कि ये आपने अपने वाले को डिलीट करना है, क्योंकि हमने उसको पास किया है एज अ
एग्रीगेटेड ऑब्जेक्ट। अच्छा, दूसरा केस आ जाता है कंपोजिशन। इस केस में क्या होता है, नहीं, मैं पहले एसोसिएशन की तरफ आता हूँ। एसोसिएशन के केस में हमारी डीप कॉपी नहीं बनती, बाकी सारा कोड एज इट इज़ रहता है। यानी अगर आप नॉर्मल काम करें, प्रोसेसर यूज़ किया हमने और इधर आके मैं प्रोसेसर को पॉइंटर दे रहा हूँ नॉर्मली, एंड देन आई कम हेयर, और यहाँ पे आके मैं इसका डिस्ट्रक्टर में भी कुछ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एसोसिएशन है, हम इसका लाइफ टाइम मैनेज नहीं कर सकते। और प्रोसेसर में आके जब मैं सेट प्रोसेसर करता हूँ तो मैं जस्ट इसको डायरेक्टली प्रोसेसर पास कर रहा हूँ। और इस बार मैंने इसकी क्लॉक स्पीड चेंज की है 5, क्योंकि ये शैलो कॉपी बन रही है, इसलिए जब मैं इसको रन करूँगा तो मेरा बाहर वाले प्रोसेसर की कॉपी भी चेंज हो जाएगी 5, क्योंकि एसोसिएशन है। 3.6 है, लेकिन जब मैं यहाँ प्रिंट करूँगा, ये देखिए इसका लाइफ टाइम एंड किया मैंने, तो लाइफ टाइम जैसे उसका एंड हुआ, वो एसोसिएशन थी इस और शैलो कॉपी थी, उसने क्या किया, इसको इसकी स्पीड भी चेंज कर दी है, क्योंकि एसोसिएशन का मतलब ये होता है वो अपनी जगह एग्जिस्ट कर रहा है, वो अपनी जगह एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, उसने उसकी अगर वैल्यू चेंज की है तो उसको मेन के अंदर वैल्यू भी चेंज मिलेगी। एग्जीक्यूट करते हैं, ये देखें, ऑपरेटिंग सिस्टम स्पीड 5, क्लॉक स्पीड 5। सो मैंने इसकी स्पीड हालांकि 3.6 थी, मगर क्योंकि ये एसोसिएशन हो रही है, जब एसोसिएशन हो रही होती है तो उस वक़्त आपका जब लाइफ टाइम इसका एंड होता है तो हमारी स्पीड भी इसके अंदर जो है वो चेंज हो, यानी वो सॉरी वैल्यू जो आप इसके अंदर चेंज करते हैं इंटरनली, वो वैल्यू आपको इस ऑब्जेक्ट में भी चेंज मिलेगी। रीज़न क्या है, यहाँ पे हमारी जो है वो शैलो कॉपी बनती है, डीप कॉपी नहीं बनती। सो एसोसिएशन के अंदर हमारी शैलो कॉपी बनती है, एग्रीगेशन के अंदर हमारी डीप कॉपी बनती है। अब बात रही कंपोजिशन की, तो कंपोजिशन के अंदर कोई चीज़ बाहर से नहीं दी जा रही। कंपोजिशन जब की जाती है तो वो हमारे इंटरनली उसी ऑब्जेक्ट का पार्ट होती है। फॉर एग्जांपल, आपको अच्छी तरह पता है कि सीपीयू के अंदर ये चीज़ें होती हैं, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक यूनिट। ठीक है, ये कुछ चीज़ें, ये नॉर्मल चीज़ें होती हैं। हम ये एक टिपिकल एग्जांपल है कंपोजिशन की, कि जब प्रोसेसर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके अंदर ही मेमोरी का ऑब्जेक्ट होगा, उसके अंदर कंट्रोल यूनिट होगा, उसके अंदर अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होगा। ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं कंपोजिशन में मैंने एक क्लास बनाई है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, उसमें कुछ भी लिख दिया, ऐसे प्रिंट कर दिया तुम्हारा नाम क्या है भाई। फिर मैंने क्लास बनाई है कंट्रोल यूनिट, फिर मैंने क्लास बनाई है मेमोरी यूनिट। ये 3 क्लासेस बनाई हैं, तीनों को यहाँ पे मैंने यूज़ किया है इंटरनली, क्योंकि कंपोजिशन में हम आपका कंटेनिंग ऑब्जेक्ट जैसे प्रोसेसर है वो इसकी लाइफ टाइम का खुद जिम्मेदार है, इसलिए मैंने इसमें कंस्ट्रक्टर में इसको क्रिएट करूँगा और डिस्ट्रक्टर में इसको डिस्ट्रॉय कर दूँगा। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट एज अ पॉइंटर लिया, ये सारे लिए एज इट इज़, और यहाँ पे देखे मैंने कहा जी क्लॉक स्पीड बाय डिफ़ॉल्ट इज़ दिस। अरिथमेटिक यूनिट को न्यू किया, नई मेमोरी एलोकेट की, कंट्रोल यूनिट नई मेमोरी एलोकेट की, मेमोरी यूनिट हमने न्यू मेमोरी एलोकेट कर दी। सो ये मेमोरी के अंदर नए ऑब्जेक्ट बन गए, जैसे ही प्रोसेसर का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा साथ ही ये मेमोरी से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, बाकी इसके अंदर और कोई डिफरेंस नहीं है। ये मेरा ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर है, इसमें भी मैंने यही काम किया है। और फिर उसके बाद हमारे पास आ रही है ये चीज़ क्लॉक स्पीड, वो नॉर्मल हमारा सेटर वगैरह आ गया है। और मेन में मैं आ रहा हूँ, मेन में आके मैंने जैसे प्रोसेसर क्रिएट किया तो देखिए मैंने और कोई चीज़ पास नहीं की, मेरे स्पेक सारा कुछ अंदर से क्रिएट होगा। जैसे ही डिस्ट्रॉय होगा ये प्रोसेसर का ऑब्जेक्ट, फ़ौरन सारे के सारे ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, हमें उससे कोई कंसर्न नहीं, क्योंकि हम उसको सारा काम कर चुके हैं। उसने डिस्ट्रक्टर भी कॉल किया, डिस्ट्रॉइंग द प्रोसेसर। ठीक है, तो ये अब हमारा जो डिफरेंस है कंपोजिशन, एग्रीगेशन एंड एसोसिएशन में कोडिंग का कोड डिफरेंस ये आ रहा है। ठीक है, दोबारा देख लें, एग्रीगेशन के अंदर हम क्या करते हैं, पॉइंटर लेते हैं, लेकिन उस पॉइंटर को हम डीप कॉपी बना लेते हैं। ये जैसे हमने प्रोसेसर का ऑब्जेक्ट यूज़ किया, प्रोसेसर के अंदर हमने कंप्यूटर, इसके प्रोसेसर को कंप्यूटर के अंदर हमने एग्रीगेट किया है, लेकिन हमने क्या बना लिया, इसकी डीप कॉपी, सो दैट बाहर वाला इसको इम्पेक्ट नहीं करेगा, बाहर वाले को ये इम्पेक्ट नहीं करेगा, उसकी अपनी एग्जिस्टेंस रहेगी। इससे हमने एक नई मेमोरी एलोकेट कर ली है, और जो मर्ज़ी आप चेंज करें इसके अंदर आपको जो इसको पास किया जाएगा प्रोसेसर, उसमें चेंज नहीं आने वाली। जैसे ये एग्जांपल है, प्रोसेसर 3.6 का मैंने लगाया इसमें, लेकिन अंदर जाके इसकी कुछ सेटिंग मैंने चेंज कर दी है, क्योंकि ये
एग्रीगेशन है, सो इट मीन्स कि वो इसके अपने पास क्या रखेगा, डीप कॉपी अपने पास रखेगा, उसके अंदर जो मर्जी उसने चेंज करनी हो वो चेंज कर सकता है। गॉट दिस पॉइंट? सो इसको फिर एक बार रन करते हैं। ये हमने देखा इसके अंदर कि हमने अगर उसमें चेंज की तो हमें जो है उसके अंदर डीप कॉपी है, तो हमें कोई चेंज यहाँ बाहर नहीं मिली, जबकि ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुका है। सो ये कॉन्सेप्ट आप प्रीवियस हमारे जो लेक्चर हैं उसमें से देख सकते हैं, डिस्ट्रक्शन कैसे हो रही है, डीप कॉपी और शैलो कॉपी क्या चीज़ है। वो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आगे चल के हमारा यही कॉन्सेप्ट जो है ना वो हमारा मूव करने वाला है नेक्स्ट, काफ़ी जगहों पर हम इसी चीज़ को यूज़ करेंगे। ठीक है जी, ये बात क्लियर होगी यहाँ तक। अब दूसरी बात ये है कि अब हम आते हैं इसके अंदर, जो हमने दूसरी चीज़ रिपीट की थी, एसोसिएशन। एसोसिएशन के अंदर क्योंकि ऑब्जेक्ट की एसोसिएशन होती है दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, सो अगर हम इसके अंदर चेंज करेंगे एसोसिएशन में कंटेनिंग ऑब्जेक्ट के अंदर, तो मेन में भी चेंज आ जाएगी। सो इट मीन यहाँ पे हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो किस चीज़ का है, दैट इज़ आवर शैलो कॉपी का, कि जो एसोसिएशन के अंदर हमने चीज़ यूज़ की होगी वो हमारी उसके अंदर जो चेंज आएगी वो नेक्स्ट चेंज हमें अवेलेबल होगी। प्रोसेसर, क्लॉक स्पीड वगैरह हमने इसकी यूज़ की, सेम सेम चीज़ है। ठीक है, नॉर्मली अगर आप, इट मीन कि अगर आप कुछ नहीं करते, मेमोरी एलोकेट नहीं करते, तो ये आपकी एसोसिएशन हो रही है, एग्रीगेशन नहीं हो रही। ठीक है जी, ये आप ये देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे कहीं पे कोई जो है वो नहीं किया, डायरेक्टली उसको वैल्यू पास की है। और अगर मैं इस वैल्यू को चेंज करता हूँ, क्योंकि ये एसोसिएट हो रहा है, तो इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे जो है वो इसकी वैल्यू जो है ना वो बाहर वाले ऑब्जेक्ट में भी हमें चेंज मिलेगी। जैसे अगर हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, जैसे इसका लाइफ टाइम एंड होता है, क्यों इसने वैल्यू को सेटर के अंदर चेंज किया है, सो ये 3.6 भी हमारी 5.0 हो जाएगी। ठीक है जी, ये हमारी आ गई एसोसिएशन। और कंपोजिशन के अंदर उसका ऑब्जेक्ट उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर ही क्रिएट होता है, ये देख लें। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैं अक्सर पूछता हूँ, जो कहता है जी मुझे बड़ी ऊप आती है, तो मैं कहता हूँ मुझे सिर्फ कोड से डिफरेंस बता दें, एसोसिएशन, कंपोजिशन और एग्रीगेशन का क्या फ़र्क है, तो वहीं से वो उसकी पता लग जाता है कि हाँ जी इसका क्या लेवल है बंदे का, इसको आती भी है, सिर्फ वो डायग्राम की हद तक की सारी चीज़ें पता है। ठीक है जी, तो ये हमारे पॉइंट्स हैं कंपोजिशन, एग्रीगेशन एंड एसोसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी आप ये यूएमएल की, हमारे पास यूएमएल डायग्राम में से डिटेल देख सकते हैं। ठीक है, इसमें बल्कि मैंने एक ये लाइब्रेरी की डोमेन भी चेक की है, यहाँ पे भी आप ये चीज़ें देख सकते हैं, कहाँ कंपोजिशन हुई है, कहाँ एग्रीगेशन हुई है, कहाँ एसोसिएशन हुई है। ये देखें, बुक और ऑथर की आपस में क्या हुई है, एसोसिएशन। ये इनहेरिटेंस हो रही है, ये फिर एसोसिएशन हो रही है, ये हमारी क्या हो रही है, सिंगल डायमंड, ये हमारी कंपोजिशन, सॉरी एग्रीगेशन हो रही है, ये हमारी कंपोजिशन हो रही है। यहाँ पे कैटलॉग इसके साथ, लाइब्रेरी के साथ कंपोज हो रहा है, लाइब्रेरी ख़त्म, कैटलॉग ख़त्म। लेकिन लाइब्रेरी अगर हमारी ख़त्म होगी तो बुक्स ज़रूरी नहीं कि हमारी इसके मुताबिक हो जाए ख़त्म। यहाँ पे क्या हो, ये कैटलॉग, ये है हमारी अगेन ये इनहेरिटेंस आ गई, इंटरफेसेस यूज़ किए हुए हैं, उसका डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, हम आगे चल के देखेंगे। ये वंस अगेन कंपोजिशन हमारी, एग्रीगेशन हुई है हमारी। सो यहाँ पे आप फुल चीज़ें देख सकते हैं एग्जांपल में। तो ये एग्जांपल आपको uml-diagram.org में जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, पूरे के पूरे सिस्टम जिनको आप स्टडी कर सकते हैं। हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है, और यहीं से उठा के आप लोगों को हम जो है ना असाइनमेंट्स वगैरह देते हैं। सो आप इसमें से किसी की भी जो है सिस्टम को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको ये चीज़ें जो है ना क्लियर हो जाएंगी कि हाँ जी ये किस तरह ये सिस्टम बनते हैं, और उसके बाद इन सिस्टम को आप ट्राई करें अपने C++ के अंदर इम्प्लीमेंट करने की। और फिर हम ये ज़रा जावा वाला पोर्शन अपना ख़त्म कर लें। उस पोर्शन के बाद जो हमने ये पार्सल वाली एग्जांपल देखी थी, जो आपको असाइनमेंट 2 आई हुई है, इसको इन्हेंस करेंगे, इसके अंदर कुछ और चीज़ें लेके आएंगे। ठीक है, या कोई और सिस्टम हम देख लेंगे। ठीक है, जो हमारा ट्रैक है वो मैं अब आपको थोड़ा सा ट्रैक का बता देता हूँ, ये चीज़ें जिसको लेके हम चलना चाहते हैं, दैट ट्रैक, ओवरऑल ट्रैक। ये हमारी जो वर्चुअल यूबिक्विटस एकेडमी का जो पर्पज़ है वो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ, लेकिन इसके लिए एक सेपरेट एक छोटी सी वीडियो या इंट्रो मैं दूंगा। ठीक है, मेरा ये पर्पज़ ये है कि हम यहाँ पे जो है ना इंडस्ट्री ओरिएंटेड लर्निंग करें बेस्ड ऑन योर व्यू लेक्चर्स।
ठीक है, वीडियो लेक्चर की बेस के ऊपर हम इंडस्ट्री ओरिएंटेड लर्निंग करें। वो कैसे होगी? हमारे पास जो मेजर सब्जेक्ट प्रैक्टिकली इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं वो है हमारे पास डाटाबेस जो आपका CS403 है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो आपका CS304 है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास ये दो बेस हैं। फिर हमारे पास आती है वन लैंग्वेज, जिसकी आपकी प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट है। टिपिकली आपकी कॉन्सेप्ट इसी में दिए जाते हैं आपको, C++ में। ये तो फंडामेंटल, इवन आप जावा में भी ले सकते हैं, जावास्क्रिप्ट में भी, जिसमें दिल करे, फंडामेंटल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट ये तो पता है, ये तो बेस है। फिर हमें जो नेक्स्ट चीज़ की ज़रूरत होती है इंडस्ट्री के अंदर वो है, अभी तक जो मोस्टली काम हो रहा है, या तो जावा पे काम हो रहा है, या C# पे काम हो रहा है, या हमारा PHP पे काम हो रहा है, ठीक है। तो इसके भी आपको लकीली आपके पास सारे कोर्स अवेलेबल हैं। दिस वन C# C411 और PHP C10 है, 310, ये कोर्स अवेलेबल है। सो हमारा फोकस जो है ये है। उसके बाद मैं यहाँ से एक लेके चला हूँ केस स्टडी लेके चला हूँ नॉर्थ विंड की। अगर आप ये वीडियोस देखें, यही केस स्टडी को मैंने मूव करना है इसके अंदर विद 3, हम तीनों लैंग्वेजेस के अंदर अभी आपको बताया ऊप कर रहे हैं, C++ में कर रहे हैं, C# में कर रहे हैं और जावा में कर रहे हैं ऊप, ठीक है। इसी केस स्टडी को मैंने यहाँ मूव करना है। फिर मैंने इसमें से जाके PHP को मैं अभी कुछ कह नहीं सकता, मे बी करूँ, लेकिन इससे पहले मुझे जो है नेक्स्ट मूव करना है आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड jQuery। ये वो चीज़ है जो हम यूज़ कर रहे हैं। इसकी वीडियोस आपके पास आएंगी इन कोर्सेज से पहले, ठीक है, इनसे पहले, सो दैट आप फेमिलियर हो सकें। रीज़न ये है कि अब ये इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊँ D पे, और ये हम इसको लेके आते हैं सॉरी C पे इसको, एंड D हेयर, ठीक है। तो इसके अंदर फिर हमने क्या करना है, वो जो केस स्टडीज़ हैं उनका यूज़ करते हुए हमने सिर्फ जावा पढ़नी है सेपरेटली, जिसमें हम फुली एक वेब एप्लीकेशन बनाएंगे और जावा इसमें कंप्लीट हम लर्न करेंगे। नंबर 2 हम पढ़ेंगे ऊपर वाली केस स्टडी C# के साथ, जिस पे हम वेब एप्लीकेशन पे भी काम करेंगे और WPF पे भी हम काम करेंगे, ताकि आप डेस्कटॉप और वेब दोनों को इसमें देख सकें। एंड मे बी आई विल ट्राई PHP वेब एप्लीकेशन, ठीक है। इन चीज़ों को हम ट्राई करेंगे। सो ये आपका वो ट्रैक बन जाएगा जो आपको ओवरऑल इंडस्ट्री में, प्रोजेक्ट में, हर जगह पे यूज़ होगा। और इसके साथ जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसको फिर हम यहाँ तक हम कंप्लीट कर लेंगे, इन चीज़ों को जो आपको, इन चीज़ों की जिनकी ज़रूरत है। और सबके लिए मेरी केस स्टडी यही यूज़ होगी नॉर्थ विंड की। इसलिए जो काम मैं यहाँ करके आ चुका हूँ नॉर्थ विंड के अंदर, जैसे डाटाबेस में कंप्लीट कर दिया है, इसी की क्लास डायग्राम बनाएंगे और इसी को आगे यूज़ करेंगे। सो सारे रेफरेंस हम यही लेंगे, हम जाके जावा में दोबारा से कोडिंग नहीं करेंगे। वही चीज़ें जो इन लेक्चर्स में मैंने अपलोड की होंगी मैंने आगे मूव कर देनी है, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जो है एडवांस के ऊपर जाऊँगा मैं, यहाँ तक आपके लिए इनफ होगा। यानी कि आप इंडस्ट्री में इन हो सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं, आप जावा पे काम कर सकते हैं, C# पे काम कर सकते हैं, फाइनल प्रोजेक्ट खुद से कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनीवन, ठीक है। और एडवांस में जाके मैंने जो आपको इंट्रो देना है, जो चीज़ें हमने करनी है, उसमें हम जो जावास्क्रिप्ट और jQuery की बेस के ऊपर हमारे पास एक और चीज़ है AngularJS, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे एजेक्स, जो कि हम सेपरेट एजेक्स यानी कि सिंगल पेज एप्लीकेशन भी देखेंगे इसके अंदर, दोनों के थ्रू, ठीक है। एजेक्स और ये हम सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होती है, कैसे बनाएंगे। फिर हम देखेंगे डिज़ाइन पैटर्न। उसके बाद हम देखेंगे सम आर्किटेक्चर इम्प्लीमेंटेशन, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इम्प्लीमेंटेशन, ये चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। और फिर इसी तरह जो और चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी वो हम ऐड करेंगे। सो लेकिन आप लोगों के लिए ये आप लोगों का, और यहाँ पे आपको तीनों को उठाने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी एक में अपनी एक्सपर्टीज़ लें और इंडस्ट्री में एक के अंदर आप जाके इन हो, जिसको आपने अपना
करियर बनाना है। जो क्यूरियस हैं, तीनों पे काम करना चाहते हैं, दे कैन डू इट। लेकिन ये हमारे तीनों सेपरेट कोर्स होंगे। जैसे अभी हम CS 304 पढ़ रहे हैं, एक ही कोर्स में तीनों चीज़ें, ऐसे नहीं होगा। ये तीनों डिफरेंट कोर्सेज होंगे जो कि बेस कर रहे होंगे इन कोर्सेज के ऊपर। इसलिए अगर आप किसी को आगे बताते भी हैं तो उन्हें बताएं कि जी ये पूरा रोड मैप है, आप दरमियान में इन नहीं कर सकते जब तक आपके पास प्रीवियस कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं होंगे। ओके जी, ये हमारी C++ की रिकॉर्डिंग थी। सो अभी आपको जो नेक्स्ट रिकॉर्डिंग जावा की मैं सेपरेट करूँगा, जो कि हमारी बेस होगी इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है, सो ये आपने लेक्चर सुना है, नाउ लेट आई एम जस्ट क्लोजिंग इट। और उसके बाद हम नेक्स्ट जो है जावा की रिकॉर्डिंग में स्टार्ट करता हूँ सेपरेटली।